नमस्ते मेरे प्यारे पृथ्वीवासियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ मौसम क्यों बदलते रहते हैं? कभी भयंकर गर्मी पड़ती है तो कभी कड़ाके की ठंड। आइए पृथ्वी और सूर्य की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं और हमारे ग्रह के बदलते मौसमों के पीछे के जादू को जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई मौसम ही ना हो, हमेशा गर्मी या हमेशा ठंड। शुक्र है हमारी पृथ्वी ज्यादा दिलचस्प है। हम यहाँ 4 अलग अलग मौसमों का आनंद लेते हैं, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत। हर मौसम हमारे ग्रह पर अपने अलग रंग बिखेरता है, बसंत के खिले हुए फूलों से लेकर सर्दियों के बर्फ से ढके नजारों तक। लेकिन मौसम के इस नाटकीय बदलाव का कारण क्या है? आपने शायद सुना होगा कि मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाती है और सर्दियों में दूर चली जाती है। यह सुनने में तो सही लगता है, पर पूरी तरह सच नहीं है। असली कारण है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, जैसे कोई लट्टू सीधा खड़ा हो। इसके बजाय यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कल्पना कीजिए कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से होकर गुजरने वाली एक विशाल अदृश्य रेखा पृथ्वी को थामे हुए है। इस रेखा को पृथ्वी की धुरी कहते हैं और इसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं। लेकिन यह झुकाव मौसम कैसे बनाता है? साल भर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूर्य की सीधी रोशनी अलग अलग मात्रा में पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां गर्मी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा जारी रखती है, झुकाव के कारण ये मौसम उलट जाते हैं। यही झुकाव मौसमों का मुख्य कारण है और यह अच्छी बात है। इसके बिना हमारा ग्रह बहुत अलग होता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां न खिले हुए फूल हो, न बर्फ के गोले, न तैराकी के कपड़े पहनने का मौका, न गर्म स्वेटर। शुक्र है कि पृथ्वी का झुकाव हमें सभी मौसमों का आनंद देता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। हमारा ग्रह स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर लगातार घूम रहा है, जैसे किसी खिलाड़ी की उंगली पर बास्केटबॉल घूमता है। इसी घूमने से दिन और रात होते हैं। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, एक तरफ सूर्य का सामना होता है, जिससे दिन का उजाला होता है, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा होता है, जिससे रात होती है। लेकिन खास बात यह है, पृथ्वी घूमते या सूर्य की परिक्रमा करते समय अपना झुकाव नहीं बदलती। यह स्थिर झुकाव यह समझने की कुंजी है कि हमारे पास मौसम क्यों है। पृथ्वी को एक ऐसे लट्टू के रूप में कल्पना करें जो थोड़ा झुका हुआ है। जैसे ही यह घूमता है, झुकाव वही रहता है, भले ही लट्टू के अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशाओं की ओर हो। यह स्थिर झुकाव सुनिश्चित करता है कि साल भर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सूर्य का सामना करते हैं, लेकिन सूर्य की किरणें उन हिस्सों पर एक ही कोण पर पड़ती हैं। यही कोण सूर्य की रोशनी की तीव्रता और इसीलिए अलग अलग मौसमों में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले तापमान को निर्धारित करता है। जिस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी समय यह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। यह कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि थोड़ी लंबी अंडाकार है, जिसे दीर्घवृत्त कहते हैं। हालांकि इस दीर्घवृत्त आकार का मौसमों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इसे हम एक वर्ष कहते हैं। इस साल भर की यात्रा के दौरान पृथ्वी का झुकाव स्थिर रहता है, हमेशा अंतरिक्ष में एक ही दिशा में। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यात्रा करती है, उसके झुकाव और उसकी कक्षा के संयोजन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों में पूरे वर्ष अलग अलग मात्रा में सीधी धूप प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश में यही बदलाव बदलते मौसमों के पीछे प्रेरक शक्ति है। भाग 5, गोलार्ध और मौसमों का नृत्य। पृथ्वी को एक विशाल गेंद के रूप में कल्पना कीजिए, जिसे भूमध्य रेखा नामक एक काल्पनिक रेखा आधे में बांटती है। ऊपरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध है और निचला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ये गोलार्ध विपरीत मौसम का अनुभव करते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो उसे अधिक सीधी धूप मिलती है और वहां गर्मी का मौसम होता है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिससे उसे कम सीधी धूप मिलती है और वहां सर्दी का मौसम होता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी परिक्रमा जारी रखती है,
स्थिति उलट जाती है। 6 महीने बाद दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जहां गर्मी का मौसम होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध दूर झुका होता है, जहां सर्दी होती है। मौसमों का यह गोलार्ध नृत्य पृथ्वी के झुकाव और हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न पर इसके गहरे प्रभाव की निरंतर याद दिलाता है। भाग 6, सूर्य की गर्मी और प्रकाश का कोण। क्या आपने कभी गौर किया है कि गर्मियों में सूर्य ज्यादा गर्म लगता है और सर्दियों में कम तेज? गर्मी के इस अंतर का कारण है वह कोण जिस पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराता है। जब कोई गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य का प्रकाश उस पर अधिक सीधे कोण पर पड़ता है। यह सीधी धूप अधिक केंद्रित होती है, जिससे तापमान ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी कागज के टुकड़े पर सीधे टॉर्च की रोशनी डाली जाए। रोशनी एक जगह पर केंद्रित होती है, जिससे वह जगह ज्यादा चमकदार और गर्म हो जाती है। इसके विपरीत जब कोई गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है तो सूर्य का प्रकाश उस पर कम सीधे कोण पर पड़ता है। यह कम सीधी धूप फैल जाती है, जिससे तापमान कम होता है। यह ऐसा है जैसे कागज पर तिरछे कोण से टॉर्च की रोशनी डाली जाए। रोशनी फैल जाती है, जिससे वह धुंधली और ठंडी हो जाती है। भाग 7, बदलते मौसमों का संकेत। साल भर हम कुछ खास तारीखों को चिह्नित करते हैं जो मौसमों के बीच बदलाव का संकेत देती हैं। ये तारीखें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में उसकी स्थिति और पृथ्वी के विभिन्न भागों पर सूर्य के प्रकाश के परिणामी कोण से तय होती है। ग्रीष्म संक्रांति लगभग 21 जून यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यह वह दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे सीधा झुका होता है। शीतकालीन संक्रांति लगभग 21 दिसंबर यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह वह दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे सीधा झुका होता है। वसंत विषुव लगभग 20 मार्च इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत का प्रतीक है। शरद विषुव लगभग 22 सितंबर वसंत विषुव की तरह इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। ये तारीखें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की निरंतर यात्रा और हमारे ग्रह और उसके तारे के बीच हमेशा बदलते रिश्ते की याद दिलाती है। भाग 8, दुनिया भर में मौसम। हालांकि 4 अलग अलग मौसमों की अवधारणा दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए सही है, लेकिन इन मौसमों की तीव्रता और विशेषताएं पृथ्वी पर आपके स्थान के आधार पर काफी भिन्न हो सकती हैं। भूमध्य रेखा के पास, जहां साल भर अपेक्षाकृत सीधी धूप पड़ती है, मौसमों के बीच तापमान का अंतर बहुत कम होता है। ये क्षेत्र आमतौर पर पूरे वर्ष गर्म मौसम का अनुभव करते हैं और बारिश में बदलाव उनके मौसमों को परिभाषित करते हैं। इसके विपरीत ध्रुवों पर सबसे ज्यादा मौसमी बदलाव होते हैं। अपनी अपनी गर्मियों के दौरान ध्रुवों पर लगभग लगातार दिन का उजाला रहता है, जबकि अपनी सर्दियों के दौरान वे महीनों तक अंधेरे में डूबे रहते हैं। यह भारी अंतर इन स्थानों पर पृथ्वी की धुरी के अत्यधिक झुकाव के कारण होता है। मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जहां उत्तरी गोलार्ध के विपरीत मौसम होते हैं। इसलिए जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। भाग 9, झुकाव की कहानी, मौसमों का सारांश। तो यह रही पृथ्वी के झुकाव और मौसमों के जादू की कहानी। यह सूर्य से हमारी दूरी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह का स्थिर झुकाव है जो बदलते मौसमों का संचालन करता है। यह झुकाव सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की साल भर की परिक्रमा के साथ मिलकर हमारे ग्रह पर मौसम के पैटर्न की सुंदर और विविध टेपेस्ट्री बनाता है। वसंत के खिले हुए फूलों से लेकर सर्दियों के बर्फीले नजारों तक, गर्मियों के लंबे धूप वाले दिनों से लेकर पतझड़ की ठंडी ताजा हवा तक,
हर मौसम अपना अनोखा आकर्षण और अजूबा लेकर आता है। इसलिए अगली बार जब आप गर्मी के सूरज की गर्मी महसूस करें या अपने विंटर कोट में खुद को लपेटें, तो पृथ्वी के झुकाव को याद करें, हमारे ग्रह के मौसमों की हमेशा बदलती सिम्फनी का मूक संचालक।